Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Five to Serve Pakistan. आज हम अपना लेसन नंबर 99 और 100 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लेसन नंबर 99 है डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर टेबल्स. टेबल्स की 3 टाइप्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को मैनेज करती हैं, जो कि रिलेट करते होते हैं टेबल से, लाइक DBA, ऑल एंड यूजर. ये हमारे पास इसकी 3 टाइप्स. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में व्यू की टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल व्यू एंड कॉम्प्लेक्स व्यू. वो व्यू की टाइप्स थी. ये व्यू की टाइप्स उससे रिप्रेजेंट करती हैं जो कि टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये उससे जो है वो रिलेट कर रहा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है. DBA, ऑल एंड यूजर. डिस्प्ले व्यू फॉर टेबल. डिस्प्लेइंग व्यू फॉर टेबल क्या है? कैस्टल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले टेबल्स रिलेटेड व्यू. सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम DICT. डायरेक्शन कह सकते हैं इसको, डायरेक्टरी कह सकते हैं, वेयर टेबल नेम लाइक percentage tab percentage. You can use the following choice for move view. आप यहाँ पर ये देखें टेबल नेम लाइक आपने सारे जो है वो सेलेक्ट करने हैं या आपने एक व्यू देना है कॉलम्स को, एक्सटर्नल्स को, कंस्ट्रेंट्स को, तो यहाँ पर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल नेम लाइक, यानी कि आप कौन सी कमांड देंगे? टेबल नेम लाइक परसेंटेज कॉलम परसेंटेज, यानी कि ये डिस्प्ले करने का तरीका है व्यू फॉर टेबल्स. यानी कि अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि व्यू डिस्प्ले कैसे करते हैं व्यू को फॉर टेबल के लिए, तो उसके लिए एक सिंपल कमांड यूज होती है जो कि टेबल TABLE स्लैश नेम लाइक परसेंटेज कॉलम. उसमें कॉलम हो सकता है, एक्सटर्नल्स हो सकता है, कंस्ट्रेंट्स हो सकता है, उसमें आपकी फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन हो सकती है. यहाँ पे आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका जो है वो लाइक एम्प्लॉय ID हो सकती है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है. साइज ऑफ टेबल. साइज ऑफ टेबल क्या है? टू फाइंड द साइज ऑफ टेबल सेलेक्ट सम बाइट्स 1024 साइज MB फ्रॉम DBA सेगमेंट वेयर सेगमेंट नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय. यानी कि आपने किसी चीज का साइज, किसी भी टेबल का साइज फाइंड करना है तो साइज हमेशा MBs में फाइंड होता है, जो कि फ्रॉम DBA सेगमेंट्स है वेयर सेगमेंट नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय है. जहां पर सेगमेंट का नेम है एम्प्लॉय, यहाँ पर सेगमेंट का नेम एम्प्लॉय ID भी हो सकता है, यहाँ पर सेगमेंट का नेम एक्सटर्नल भी हो सकता है, यहाँ पर सेगमेंट्स का नेम जो है कंस्ट्रेंट भी हो सकता है. डिस्प्लेइंग टेबल कंस्ट्रेंट, यानी कि आपने यहाँ पर अब एक टेबल कंस्ट्रेंट जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं. सेलेक्ट U डॉट कंस्ट्रेंट नेम, U डॉट कंस्ट्रेंट टाइप, जो कि सब्सट्रैक्ट हो रही है C कॉलम नेम 1 and 30. यहाँ पर आपके वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट जो है वो आपके सामने लाकर डिस्प्ले कर देगा. Display tables column detail. Column information such as a name, data types, length, precious, scale, and default data values can be listed using one of the view ending with the column suffixes. For example, the following query listed all of the default column value for the employee and department tables. यानी कि देखिए select tables name है, वो column का name, data type, data length, last analyzed from DBA table column से उसको represent कर रहा है, जहाँ पे वेयर ऑनर जो है वो HR है, ऑर्डर्ड बाय टेबल्स नेम. तो ये सारे के सारे जो आपकी है ना टेबल्स के नेम, कॉलम्स के नेम, डाटा टाइप्स, डाटा लेंथ जो आपके पास शो कर देगा. ये है डिस्प्ले टेबल्स कॉलम्स डिटेल. कॉलम्स में कौन कौन सी डिटेल होती है? या तो नेम हो सकता है, या फिर डाटा टाइप हो सकते हैं, या फिर लेंथ हो सकते हैं, या फिर उसके स्केल हो सकते हैं, या फिर उसके कॉलम्स के नेम हो सकते हैं. यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 99 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेसन नंबर 100, क्रिएटिंग and altering an index. Creating and altering index क्या होता है जी? Altering index. To alter an index, your schema must contain the index or you must have the alter any index. यानी कि अगर आपने alter index को यूज करना है तो आपका schema जो है वो contain होना चाहिए index के, और must you have the alter any index system privilege with the alter index statement. alter का क्या काम है? या तो वो अपडेट करता है, डिलीट करता है, या फिर उसकी मॉडिफिकेशन करता है. तो अगर आपने अल्टर को इंडेक्सेस के ऊपर अप्लाई करना है तो आपके पास एक इंडेक्सेस स्कीमा होना चाहिए, और आप इससे अल्टर कर सकते हैं एनी इंडेक्सेस को बाय विद द यूज ऑफ अल्टर इंडेक्स स्टेटमेंट. रीबिल्ड और कोलेसिस एन एग्जिस्टिंग इंडेक्स, यानी कि आप उसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप आपस में कोलैप्स भी कर सकते हैं. Deallocate unused space और allocate a new extent, यानी कि आप जो unused space है उसको deallocate कर दें और allocate कर दें new extents for specific parallel executions and alter the degree of parallelism.
Alter storage parameters और physical attributes specify login and no login, यानी कि alter storage parameters हैं जो physically उसके attributes होते हैं वो specify होते हैं logging and non logging. Creating index, आपने एक index create करना है, enable और disable की comparisons, mark the index unusable, make the index invisible, rename the index, start और stop the monitoring of index usage. Create index के लिए आपके पास employee name है, number, employee name, tables, user, storage, initial 20k, next 20k. Create unique index, department unique / index on department name, table space index. जिस पे आपने अप्लाई करना है उसको आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना. यहाँ पे जो है वो आपका डिपार्टमेंट नेम भी हो सकता था, डिपार्टमेंट आईडी भी ऐड हो सकता था. जो चीजें आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे उस पर इंडेक्स जो है वो अप्लाई होते जाएंगे. क्रिएटिंग एंड अल्टर इंडेक्स, आपके पास एक और डेफिनेशन जो है एक और एग्जांपल्स आपको दी गई. इसमें आप क्रिएट टेबल्स कर रहे हैं. एनेबल प्राइमरी की यूजिंग इंडेक्स टेबल स्पेस वर्क इंडेक्स अल्टर इंडेक्स स्टोरेज नेक्स्ट 40. रीबिल्ड इंडेक्स, आपने एक इंडेक्स को रीबिल्ड करना है. यू हैव द ऑप्शन टू रीबिल्डिंग द इंडेक्स ऑनलाइन, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इंडेक्स को रीबिल्ड कर सकते हैं ऑनलाइन. रीबिल्डिंग ऑनलाइन एनेबल्स यू टू अपडेट बेस टेबल्स एट द सेम टाइम. ऑनलाइन जो रीबिल्डिंग होती है वो आपको एनेबल कर देता है कि आप सेम टाइम पे बेस टेबल्स जो है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं एट द सेम टाइम. अल्टर इंडेक्स एम्प्लॉय नेम रीबिल्ड ऑनलाइन, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? अल्टर इंडेक्स एम्प्लॉय नेम. अल्टर इंडेक्स यहाँ पे इससे यूज हो रहा है क्योंकि हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. कहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? एम्प्लॉय नेम के अंदर. रीबिल्ड ऑनलाइन ये उसको डिफाइन कर रहा है कि हमने इसको रीबिल्ड करना है, इसको रीनेम करना है ऑनलाइन, ताकि हम अपने बेस टेबल्स को भी साथ ही रीबिल्ड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकें. मेकिंग इंडेक्स विजिबल और इनविजिबल, इंडेक्स को विजिबल और इनविजिबल जो है वो करना. ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ना, ये आगे क्रिएटिंग इंडेक्स में हमने यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े, इसको फर्दर जो है वो आगे डिफाइन कर रहे हैं. मेकिंग इंडेक्स विजिबल एंड इनविजिबल, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? अल्टर इंडेक्स इनविजिबल, अल्टर इंडेक्स विजिबल. An invisible index is ignored by the optimizer unless you explicitly set the optimizer use invisible indexes initialize parameter to true at the session or system level. यानी कि जो आपके इनविजिबल जो इंडेक्सेस होते हैं वो इग्नोर होते हैं ऑप्टिमाइजर से, इसलिए जो वो इसको क्या करता है, इसके पैरामीटर्स को जो है वो ऑप्टिमाइज यूज इनविजिबल इंडेक्स के जरिए इनिशियलाइज कर देता है पैरामीटर को जो कि ट्रू होता है एट द सेशन ऑफ सिस्टम लेवल. उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं. हमारे पास ड्रॉपिंग कमांड्स यूज होते हैं, अनयूजेबल और ड्रॉपिंग इट. हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग को यूज करते हैं. अल्टर इंडेक्स किसको आपने इंडेक्स करना है? इंडेक्स को. इनविजिबल करते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप उसको विजिबल भी कर सकते हैं. मेकिंग इंडेक्स यूजेबल, आपके पास कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि आप सेपरेटली पढ़े हुए हैं और आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो क्यूरी द डाटा डिक्शनरी टू डिटरमाइन वेदर एन एग्जिस्टिंग इंडेक्स और इंडेक्स पार्टीशन इज यूजेबल और अनयूजेबल. यानी कि आप ये तय कर सकते हैं कि आपके पास जो इंडेक्स पड़े हुए हैं, एग्जिस्टिंग इंडेक्स पार्टीशन जो हैं वो यूजेबल है या अनयूजेबल है. तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी हमारे पास? सेलेक्ट इंडेक्स नेम एज इंडेक्स और पार्ट नेम. स्टेटस सेगमेंट क्रिएटेड फ्रॉम यूजर इंडेक्सेस यूनियन ऑल सेपरेट पार्टीशंस नेम्स इंडेक्सेस ऑफ पार्ट. स्टेटस सेगमेंट क्रिएटेड फ्रॉम यूजर आईडी इन यूजर IND पार्टीशन. अब इसको डिफाइन करेंगे कि ये वाला जो पार्टीशंस है हमारे पास यूजेबल है, ये वाला पार्टीशंस है हमारे पास अनयूजेबल है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्यूरीज डाटा डिक्शनरी में स्टोर करने के लिए अलाउ करेगा. यहाँ पर हमारा जो है वो लेसन नंबर 100 कंप्लीट होता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.